हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेके आई हूँ हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के आने वाले सभी एग्जाम में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को स्किप ना करें बल्कि ध्यान से रिवीजन करते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिस पर उपकार किया गया हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। ठीक है, क्या वाक्य है, एक बार फिर से देखिए। जिस पर उपकार किया गया हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रचलित है। ठीक है, कौन सी भाषा, ब्रज भाषा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा सबसे अधिक प्रचलित है। तीसरा क्वेश्चन है, अनावश्यक में कौन सा समास है। ठीक है, समास इसमें ढूंढना है हमें। चार ऑप्शन है, संबंध तत्पुरुष, नंज तत्पुरुष, ठीक है, अव्ययी भाव और कर्मधारय। तो इसमें हम इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका मतलब क्या आ रहा है, जो आवश्यक नहीं है। ठीक है, अनावश्यक का मतलब यही होता है। और जो भी नकारात्मक या अन जिसमें आता है, मैंने उसको आपको पहले ही बताया कौन सा तत्पुरुष होता है, नंज तत्पुरुष होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंज तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, साधुर्जा में कौन सी संधि है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, उसके लिए हमें पहले संधि विच्छेद करना पड़ता है। और जब हम साधुर्जा का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, साधु धन ऊर्जा। ठीक है, साधु का उ और ऊर्जा का उ, और ये मिलके क्या बनाएंगे, दीर्घ उ यानी बड़ा उ बना देंगे। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब आ ई और उ आए, ठीक है, तो कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सारे वर्ण क्या आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं। तो स्वर संधि का एक प्रकार है दीर्घ संधि। साधुर्जा में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। ठीक है, मैंने आपको समझा भी दिया है, ध्यान से देखिएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, वहां तेल बिकता है में तेल में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, इस संज्ञा ढूंढनी है, तेल में कौन सी है। चार ऑप्शन है और राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा है तेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, चार ऑप्शन है, पद, ध्वनि, वाक्य और समास। तो राइट आंसर हो जाएगा पद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन है, बादल, कल्प वृक्ष, कुबेर और चपला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुबेर। तो अलंकेश किसका पर्यायवाची है, कुबेर का। बादल का मैं यहाँ पे आपको बताऊं एक पर्यायवाची, तो मेघ हो जाएगा। कल्प वृक्ष का कल्प तरु हो जाएगा एक पर्यायवाची, और चपला यानी चपला मीन्स होता है दामिनी या बिजली होता है। ठीक है, तो पर्यायवाची भी आप याद करेंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और अगर आप गूगल वगैरह में देखेंगे तो इसके अलग अलग आंसर बता रहे हैं, तो मैं इसका आपको राइट आंसर बताऊंगी, जो आयोग ने भी माना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, चांदी की ऐनक लगाना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, चार ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है इसका, कि किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना का मतलब होता है चांदी की ऐनक लगाना। ठीक है, ये मुहावरे का अर्थ है, तो इसे ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े। ठीक है, इसके लिए सही लोकोक्ति है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जादू वही जो सर चढ़कर बोले। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि जादू वही जो सर चढ़कर बोले, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो तब भी आप क्या बताएंगे कि उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग,
लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है, तो इसमें जो उपरोक्त पंक्तियां हैं उनमें कौन सा अलंकार है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन है और आप देखिए कि जो हनुमान जी ने आग लगाई है लंका में, उसका जो वर्णन किया गया है, बढ़ा चढ़ा कर बात किया गया है कि हनुमान की पूंछ में आग अभी लगी भी नहीं और लंका सारी जल गई है। तो ये क्या है, अतिशयोक्ति है। तो कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गंगा में नहाए, कहो कि नर तरिए, मछली न तरी जाको पानी में घर। ठीक है, एक व्यंग्यात्मक वाक्य है, ये पंक्तियां हैं। और ऐसे व्यंग्यात्मक जो पंक्तियां होती हैं और रियलिटी को जो दर्शाते हैं, वो कौन बोलते हैं, कबीरदास जी बोलते हैं ऐसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, आंगन के पार द्वार किसकी रचना है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। आंगन के पार द्वार, ये रचना है अज्ञेय की, और अज्ञेय जी को 1964 में इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसे याद रखेंगे आप। चलिए 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें 4 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आप पढ़ने से ही पता चल रहा है। निर्वासित, इत, कौन सा प्रत्यय आ रहा है, इत प्रत्यय आ रहा है। और प्रत्यय का अर्थ मैंने पहले ही बताया है कि जो पीछे से लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबुधि का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में उपसर्ग रहित शब्द है। ठीक है, उपसर्ग यानी जो शब्द के पहले जुड़ते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके देख लेते हैं, तब हमें पता चलेगा कि कौन सा ऐसा शब्द है जिस पर उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो पहला है सुयोग, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, सु प्रत्यय। दूसरा है विदेश, तो विदेश में वी प्रत्यय लगा है। और तीसरा है अत्यधिक, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, अति प्रत्यय लगा है। ठीक है, और चौथा है सुरेश, तो सुरेश में कोई भी प्रत्यय नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सुरेश, जो उपसर्ग रहित शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पत्ता का तत्सम क्या होगा। ठीक है, तत्सम का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया, तत्सम का मतलब होता है संस्कृत। तो पत्ता क्या है, एक तद्भव शब्द है। तो इसका क्या होगा, तत्सम क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा पत्र। ठीक है, पत्ता का तत्सम पत्र हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में विदेशज शब्द है। विदेशज शब्द से मतलब है कि जो अपने देश भारत के अलावा, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, कोई भी शब्द हो उसे हम विदेशज शब्द कहते हैं। तो इन सब में चारों में जो विदेशज शब्द है वो है अपील। अपील एक विदेशज शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य राम शुक्ल ने क्या कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्क कर लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1964 में इसकी स्थापना हुई। और कहां पर, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किसकी स्थापना, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की। और इसका उद्देश्य था कि हिंदी के प्रचार और विकास के लिए राष्ट्रीय मंच की स्थापना करना। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आदिकाल की ये रचना है। और आपको मैं यहीं पे बता दूं कि इसके रचयिता कौन है, चंद बरदाई हैं। ठीक है, पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि जो पृथ्वीराज रासो है ये हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। साथ ही जो आदिकाल है इसके सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है पृथ्वीराज रासो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सारे के सारे, तो आप लोग इनको राइट डाउन करिए और इनसे रिलेटेड और क्वेश्चन भी जो मैंने बताए हैं उनको भी आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, और इससे अपने से भी कुछ क्वेश्चन बनाते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।